बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलें, ये ईद की 4 डिशेस आप मेरे साथ मिल के बनाएं, है ना? कितना प्यारा सेटअप है। मैं तो खुद अपने आप को अप्रिशिएट करती रहती हूँ ना, कितना अच्छा सेटअप किया था। पर थक बंदा जाता है ऐसे सेटअप्स करते करते। हाँ जी, आसान काम नहीं है। मैं आज आपके साथ बनाऊंगी 4 ईद की डिशेस। मुझे उम्मीद है कि आप इनको फॉलो करेंगे और बनाएंगे और मज़े लेंगे। पहले तो ये पाए हैं, मैंने पाए जो थे वो उनको पहले एक अच्छा बॉयल जो था वो कर लिया, और उसके ऊपर जितना भी पानी था, झाग थी, वो सारी मैंने ड्रेन कर दी, उसको स्पेल कर दिया। और उसके बाद फिर दोबारा मैंने जो था वो इसके अंदर बॉइलिंग वाटर डालकर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। आप प्रेशर कुकर यूज़ कर लीजिएगा, मैंने तो इसको हांडी के अंदर ही बनाया था। मैंने ये वॉश करके एक दफ़ा बॉईल करके फिर उसके बाद, यानी फुल बॉईल नहीं किया था, कोई 10-15 मिनट बॉईल हो, नहीं, मुश्किल से 5 मिनट वो बॉईल हुआ था फुल हीट पे। तो उसका पानी जो था वो सारा ड्रेन कर दिया था। मुझे था पाए ज़रा अच्छी तरह से और साफ़ हो जाएंगे। फिर उसके अंदर एक बड़ा अनियन डाला था और साथ में एक फुल क्लोव जो था, पल्प जो था वो गार्लिक का, वो भी डाल दिया था। हाँ जी। और उसके बाद जो था इसको मिक्स करके तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया, और मैं भूल गई। आप भी भूल जाए, पानी बस थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। नमाज पढ़ी, बच्चे पिक किए, छोड़े, ये पकता रहा, ये मासूम बेचारा वहीं ना हिला ना जुला, आराम से पकता रहा। बस मैं ये जाके देख लेती थी पानी अंदर है ना, कोई पानी की और ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है ना। पता तो है आपको कि पाए अगर हांडी में बनाएंगे तो फिर वो आप सुबह रखेंगे तो शाम को ही आपको मिलेंगे। तो फिर मैं जब वो मेरे पाए जो है, मुझे लगा कि आधे से ज़्यादा जो है वो हो गए हैं कुक, तो फिर मैंने इसके अंदर जो था वो ऑयल डाल के और सारे मसाले, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर पाए मसाले का भी 1 चम्मच भर के जो डाल के तो फिर मैंने इसको भून लिया था। ये मेरे पाए जो थे 1.5 kg थे। तो अच्छी तरह से भून के फिर इसके अंदर लामहदूद पानी डाल के और फिर मैं जाके सो गई। आप भी सो जाए। तो ऑब्वियसली फिर इसको तो अब ना मुझे भूनना था ना कुछ करना था, इन्होंने गलना ही था ना, तो वो फिर गलते रहे खुद ही। अब वो खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता वो आराम आराम से कुक होते रहे। और जब फिर मैंने उसको दोबारा हिलाया तो 2 घंटे के बाद तो पाए इस तरह से जनाब बोन से जो थे वो सेपरेट हो रहे थे। यमी पाए तैयार हो गए। अगली रेसिपी पे आ जाए। ये आप कच्चे कीमे के कबाब बनाएंगे। हाँ जी, ईद पे कीमा आएगा ना, बनवाएंगे ना कीमा, तो ये रेसिपी ज़रूर आपने ट्राई करनी है। आपको लगता है शायद कि ना इसके अंदर पपैया डालना पड़ेगा, इसके अंदर ये डालना पड़ेगा, भाई कीमा है, तवे पे डालेंगे उसी वक्त बेचारा पक जाता है, मासूम सा ये है। इसको क्या, ये पाए थोड़ी है कि गलने में 10 घंटे लगाएंगे ना। इसने बेचारे ने 5 मिनट एक साइड पे कुक होना है, 5 मिनट दूसरी साइड पे कुक होना है, और आराम से पक के तैयार कच्चे कीमे के कबाब। तो बड़ी आसान सी रेसिपी है। इसके अंदर मैंने जो था वो चॉप 1.5, और ये 1 kg मेरा। अब मैं क्या करूं, रेसिपी तो पीछे रह गई। एक तो मेरियां गल्लां नहीं मुकदियां ना, अगली रेसिपी शुरू हो जाती। या मैं गल्लां कर लवां या मैं तुहानू अपनी रेसिपी दे देवां। चले आप ये वाली रेसिपी ले लें कि इसकी भी बातों में गुजर गई। तो इसमें मैंने जो था वो ये भुना हुआ गोश्त बनाया था, तो 3 मीडियम अनियन डाले थे, एक जो था टमाटो का टिन पूरा डाल दिया था, आप 5 फ्रेश टमाटोज डाल दीजिए। गरम मसाले मैंने डाले थे, आधी टीस्पून जो थी वो सौंफ की थी, फुल टीस्पून जो थी वो ज़ीरे की थी, आधी टीस्पून ब्लैक पेपर, बॉल पेपर भी डाल सकते हैं आप, 2 जो थी वो ब्लैक काली इलायचियाँ थी, और 1 सिनेमन स्टिक थी बड़ी वाली, वो डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। आधे घंटे के बाद सब गल गया तो इसके अंदर ऑयल डाल के भूनना शुरू कर दिया। भूनते हुए इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून हल्दी और सॉल्ट टू टेस्ट डाल के तो इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया। मसाला देखें कैसा खूबसूरत, भूख लगना शुरू होगी। मेरा भी दिल कर रहा है जाऊँ तंदूर से गरम गरम रोटियाँ लूँ और इसको खाऊँ। अच्छा, ये वाली मेरी फेवरेट बोटी होती है, वो वाली जो गिर गई। हाँ, ये हड्डी के साथ वाली। और बच्चे लाइक करते हैं बोनलेस। मैं उन्होंने कहनी उन्हें कानू की चंगा लगता बोनलेस के है, तुसी बोन ना खा के तो देखो कितना मज़े का मीट है, पर नहीं ये ना इन्होंने नहीं पता है ना खाने का, आपको नहीं पता वो सारा।
तो ये जनाब इस तरह से भून बना के तो मेरा जो था वो गोश्त भी वो तैयार हो गया। दूसरी रेसिपी रेडी होगी, धनिया शनिया छिड़कें और इसको जनाब आप सर्व कर दें। और चलते हैं हम तीसरी रेसिपी की तरफ। तो ये बड़ी आसान सी रेसिपी है। बीफ के मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स लिए थे और इसके आधा कप ऑयल के अंदर मैंने इसको पकने के लिए रखा और साथ में मैंने इसके ऊपर जो था वो हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर की डाली। फिर सॉल्ट टू टेस्ट डाले, हाफ़ टी स्पून डाले ब्लैक पेपर और इसको हल्का से ही भूने, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं। ये बोनलेस है और ये भी बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और ये बहुत बारीक बारीक स्ट्रिप्स जो थे वो बीफ के कटे हुए थे। अब ये तो मैंने बताया ही नहीं, मैं बना के रही हूँ, है गैस कर लें क्या? ये बीफ तरियाकी है, ये मैं बना रही हूँ। तो उसको भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ये इस तरह से मिक्स वेजिटेबल डाली थी, जिसमें थे बंद गोभी थी, गाजरें थी, हल्की सी पालक भी थी और यही कुछ था। 2-3 वेजिटेबल मिक्स करके आप डाल लें। इसके बाद मैंने इसके अंदर इसके सॉसेस डाले थे, जिसमें ऑयस्टर सॉस का 1 चम्मच भर के डाल दें। फिर उसके बाद सोया सॉस का 1 चम्मच भर के डाल दें। जब आप सोया सॉस डालेंगे तो सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तो मेरा सॉल्ट ही होता है सोया सॉस भी। हाँ जी, तो उस हिसाब से सॉल्ट डालिएगा। तो मैंने फिर अगेन जितने मेरे हाथ सॉस आए सारे पा देते। मैं क्या थोड़ी जूसी जी बनूंगी ना तरियाकी, तो मज़ा आएगा। तो ये जो तरियाकी है आप इसको 2 तरह से खा सकते हैं, या आप इसको चिप्स के साथ भी खा सकते हैं या आप इसको नूडल्स के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने इसको सर्व चिप्स के साथ किया था, वो ज़्यादा मज़ा देता है। जब ना आप चिप्स बना के नीचे डालें और उसके ऊपर ये सारे तरियाकी मसाला डाल के तो आप इसको सर्व करें ना, वो चिप्स तो थोड़े थोड़े वो सॉगी भी हुए होते हैं, जैसे उन्होंने एब्जॉर्ब किया होता है सारा जूस, इसका सारा मसाले, वो इतना मज़ा आता है इसको खा के। तो ये मेरी जनाब तरियाकी की जो डिश थी ये भी तैयार हो गई थी। तो अब आप अगर चाहते हैं तो मैं वापस चली जाऊँ उधर, वो वाली रेसिपी मैं आपको दे दूँ जो मैंने कबाब की बनाई थी। तो वो जो कबाब था उसके अंदर 1 किलो कीमा था, तो 1 मीडियम अनियन जो था वो डाला था, 4 हरी मिर्चें थीं, आधा बंच कोरिएंडर का था और 1 टीस्पून ज़ीरे की थी, सॉल्ट टू टेस्ट था और हल्की सी यानी आप आधी टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। 1 अंडा था, 2 टेबलस्पून जो थे वो ग्राम फ्लावर बेसन था और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने इसके कबाब जो थे वो इसी तरह तवे के ऊपर जो थे वो बना लिए थे। तो ये जनाब मेरी तरियाकी तैयार है। इस तरह से मैंने इसको सर्व किया था। मेरे से वेजिटेबल थोड़े से ज़्यादा कुक हो गए थे, आप ज़रा इसको कम कुक करिएगा। वो ज़्यादा क्रंची जो वेजिटेबल्स हैं चिप्स के साथ और मीट के साथ वो बड़ा मज़ा देते हैं। तो ये मेरी फुल लुक थी टेबल की। मैंने तो फिर खाना में और भी बहुत कुछ बनाया था। हाँ जी, ये चिकन कढ़ाई भी बनाई थी। तो ये तो नहीं ना अब आपने खानी है ना ईद पे, हम बकरे खाएंगे, कट्टे खाएंगे, तो ये तो नहीं खाएंगे ना। तो आप यही रेसिपीज़ ले लें आज 4। तो इंशाल्लाह कल को जो है वो हम अगली 2-3 और रेसिपीज़ देंगे। तो ये जो अब हमारे 4-5 दिन है ना, तो ईद की रेसिपीज़ आ रही हैं, आप इसको देखें, इंजॉय करें। और फिर मीट तो साथ में थोड़ा सा आप ये दही भल्ले, चना पापड़ियाँ ऐसियाँ भी तो बना लें, ऐसी चीज़ें भी तो बना लेना, ताकि थोड़ा बंदा महसूस हो खाने को। अब एक मीट खा के तो फिर वो थक ही जाता है, नहीं? आपको क्या लगता है? तो ये मेरे टेबल की फुल जो थी वो सेटअप था, खूबसूरत था और फूड बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं मियाँ मिट्ठू अपने मुँह खुद ही तारीफ़ें करती रहती हूँ। क्या करूँ, कोई मिल ही नहीं रहा है मुझे, कोई पेड बंदा जिसको मैं प्रमोट करवाऊँ, अपने आप को कहूँ कि चलो भी तारीफ़ करो। तो ये इस तरह से मेरी जो थी वो ये 4 डिशेस मैंने आपको मीट की दे दी हैं। इंशाल्लाह जो मेरी अगली आएंगी व्लॉग्स, उसमें आप देखेंगे मेरी अगली मीट की भी और ईद डे पे भी हमने ईद डे को कैसे सेलिब्रेट किया है। तो आप भी इस तरह से सेटअप करें, लोगों को इम्प्रेस करें, खाना खिलाएं और ख़ुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहने दें, पर खाते पीते रहे हैं। भूखे भूखे तो नहीं ना बंदा खुश रह सकता, तो खाते पीते। पर इतनी गर्मी है आपके वहाँ, हमारे यहाँ ठंड ही नहीं जान छोड़ रही है, आपके वहाँ गर्मी नहीं जान छोड़ रही है। हमारे तो मौसम फिर वही जर्सियाँ, स्वेटर, जैकेटें पहन लो फिर से बाहर जाते हुए। तो पता नहीं हमारे कब समर आएगा, आपके तो बहुत गर्मी पड़ रही है। तो पता नहीं आप इतना मीट कैसे खाएंगे इतने समर में, हैं? बांट दीजिएगा गरीबों में, रिश्तेदारों में। और जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है
वैसे ही कुर्बानी के जो है वो हिस्से करके तो तकसीम कर लीजिएगा, फ्रिज ना भरिएगा, है ना। वैसे भी लोड शेडिंग हो जाती है, सारा मीट ख़राब हो जाएगा। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो एज वेल, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग मी। हाँ जी, ऐसी ना बैठे रहा करें। अल्लाह हाफिज़।